हाय, दिस इज अर्पित। और आज एक छोटी सी पोयम जो कि एक बचपन का किस्सा है हमारा। हम 3 दोस्त जब एक बार जस्ट रैंडम प्लान बना के घूमने गए थे, तब साइकिल पर, और हम करीब 10-11 साल के होंगे। तो वो एक होता है ना कि कुछ अलग करना है या कहीं दूर घूमने जाना है अकेले, बचपन में लगता है। तो बस हमारे अंदर भी वही फीलिंग आई और छोटा सा प्लान बना संडे को, और हम निकल लिए। और वो सफ़र इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि आज भी हमारे आसपास पड़ोसी और घर वाले बात करते हैं तो हम लोग हंसने लगते हैं उस पर। तो किस्सा तो काफ़ी फनी है और उसका टाइटल भी वैसा ही है, सुहाना सफ़र और मार का डर। सुहाना सफ़र और मार का डर मीन्स सफ़र तो बहुत सुहाना था, पर डर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सुबह निकले 6 बजे और बोल के गए कि हम यहीं घूमने जा रहे हैं आसपास। तो अगर कुछ हुआ, लेट हुए तो बहुत मार पड़ने वाली थी। तो कविता की शुरुआत होती है कुछ ऐसे कि बचपन का समय था, छुट्टियों में घूमने जाना तय था। बचपन का समय था और छुट्टियों में घूमने जाना तय था। कल ही तो साइकिल चलाना सीखी थी, उसके पहले तो जिंदगी एकदम ही फीकी थी। शाम को फिर दोस्तों की टोली बैठी, घूमने ही तो जाना है भाई, फिर शर्म कैसी। बातों बातों में हमने एक गांव डिसाइड किया, मार पड़ेगी या परमिशन मिलेगी, इस पर भी थोड़ा विचार किया। सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद अब हमें कल निकलना था, पर गर्मी बहुत थी, उसमें भी पिघलना था। फिर क्या, सुबह चलने की बारी आई। हमने अपनी साइकिल उठाई और तीनों के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आई। बहुत ही जल्द घर लौट आएंगे, बहुत ही जल्द अब हम घर लौट आएंगे, यही तो हमने सोचा था। पर हमें क्या पता था कि वो सिर्फ एक सोच का ही तो धोखा था। पैडल पर पैर, ना कोई खैर, और हम चल दिए। गांव का पता था पर रास्ता नहीं, सामने खड़ा था और प्यास बुझाने की इच्छा भी थी वहीं। कुछ देर बाद एक आम का पेड़ दिखा। आम कच्चे थे तो कच्चे आम तोड़े और मालिक से दौड़े दौड़े। अब हम थोड़ी और दूर निकलने जा रहे थे। पूछते पूछते जैसे तैसे हम उस गांव पहुंच गए। जैसे ही समय पर नज़र घुमाई, अब हम सहम गए। सूरज दादा अपनी किरणें बड़ी तेजी से बिखेर रहे थे। हाँ, करीब सुबह के 10:30 बज रहे थे। मन में डर लेकर और गांव की खबर लेकर हम वहाँ से निकल आए। हमें पता था घर पहुँचने में बहुत समय लगेगा। 15 किलोमीटर दूर से आए हैं, साइकिल से ही तो वापस जाना पड़ेगा। समय का पहिया हमारी साइकिल के पहिए से बहुत तेज चल रहा था। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जब हम वहाँ पहुँचे 10:30 के बजे करीब, तो अब हमको डर लग रहा था कि अब हम लौटेंगे। 10:30 बजे हम पहुँचे हैं और जाते समय तो हम ढूंढते गए थे तो टाइम लग गया था। अब लौटते समय 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो अब हमको डर लग रहा था कि हम अब पहुँचेंगे 12 बजे करीब, और अब हमारे साथ क्या होगा। तो आगे की लाइन उसी पर है। फिर समय का पहिया हमारी साइकिल के पहिए से बहुत तेज चल रहा था और उससे भी तेज अब हमारा दिल धक धक कर रहा था। समय हुआ था 11:30 और हमें दिखा अपना घर प्यारा प्यारा। जब मार पड़ने वाली होती है तो सब कुछ प्यारा ही प्यारा दिखने लगता है। तो इसी पर ये लाइन थी कि समय हुआ था 11:30 और हमें दिखा अपना घर प्यारा प्यारा। नन्ही सी जानों के लिए ये सफ़र भी बहुत लंबा था।
चूँकि हम 10-11 साल के थे तो नन्ही सी जानों के लिए ये सफ़र बहुत ही लंबा था। हद से ज़्यादा साइकिल आज चला ली थी, ये भी एक अचंभा था। घर पहुंचते ही लगा कि माँ से जाकर लिपट जाऊं, क्योंकि माँ ही होती जब बचा लेती हैं। तो माँ से लिपट जाने का ख्याल आया। तो घर पहुंचते ही ऐसा लगा कि माँ से जाकर लिपट जाऊं। फिर एक विचार और आया कि पापा की मार से न निपट जाऊं। मैं दरवाजे से धीरे से झांका और धीमे धीमे घर के अंदर गया। तो देख रहा था, घर की सिचुएशन देख रहा था कि क्या चल रहा है, क्या मेरे चांसेस हैं बचने के या आज ही निपट जाऊंगा। तो इसी पर आगे है कि तभी मेरी दादी नज़र आई। पापा के गुस्से के बारे में मुझे बताई। पापा मुझे 3 घंटे से ढूंढ रहे थे और हम इतनी देर से मस्ती में झूम रहे थे। वैसे मस्ती तो नहीं बोलना चाहिए, पूरा पसीना पसीना हो गए थे, मुंह लाल बंदरों जैसा एकदम, पर फिर भी वो मस्त था। मस्ती में झूम रहे थे। तो उसी पर ये लाइन थी कि पापा मुझे 3 घंटे से ढूंढ रहे थे और हम वहाँ मस्ती में झूम रहे थे। फिर दादी ने थोड़ा मेरे को बोला कि इतना डर मत, और मुंह लाल था एकदम, सूखा, प्यास लगी थी बहुत तेज़, तो पानी पिलाया और थोड़ा उन्हें बताया कि इतना मत डर, ठीक हो, कोई बात नहीं। तो इसी पर आगे है कि फिर दादी ने सिर पर हाथ घुमाया और फिर तुरंत ही नींद का झोंका आया। चूँकि इतने थक गए थे, और जब दादी का सिर पर एक बार हाथ पड़ गया और एकदम लगा कि हाँ हम बच जाएंगे, तो इसी पर एक लाइन थी कि दादी ने सिर पर हाथ घुमाया और तुरंत ही एक नींद का झोंका आया। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली तो मैं ठीक था। हाँ जी, मैं ठीक था और अभी भी सजीव था, मतलब जिंदा बचा था। ऑब्वियसली जिंदा तो हूँगा, और डर वाली चीज़। अंत में पापा ने मुझे माफ़ किया और ये किस्सा यहीं समाप्त किया, और ऐसे ही पोयम ख़त्म हुई।